जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 2 अंक और 5 अंक स्तरीय सवाल को। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये आप लोग की विशेष मांग पर वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप देखते हैं तो आपको इससे पहले क्या करना होगा कि एक बार इनवर्स का जो बेसिक वीडियो है हमारा, ठीक है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले उसको देख लीजिएगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी है हम आपको बता दिए हैं, ठीक ना। तो एक बार आपको पहले उस वीडियो को देख लेना है, इसके बाद फार्मूला भी उसी में आपको आ जाएगा, तो फार्मूला भी आपको देख लेना है। ठीक है, और इसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा आसानी से, चाहे वो सवाल 5 अंक का हो या सवाल आपका 2 अंक का हो, टोटल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो जो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं उस वीडियो को आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक ना। चलिए, और आज जो हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं आप लोग की वैसे ही सवाल को हम आपके लिए लेकर आए, जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप का सवाल होता है आपके एग्जाम में, उसी के आसपास का सवाल टाइप का सवाल आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम पहले से क्वेश्चन को बनाकर रखे हैं इसलिए कि आप लोग का टाइम बचत हो जाए, इससे डायरेक्ट हम आपको समझा देंगे पूरा। सवाल आपका कहता है कि 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर आपको लाना है tan इनवर्स कितना 32/43। चलिए कोई बात नहीं है, आपको फार्मूला एक बार याद होना चाहिए। फार्मूला का लिस्ट जो हम आपको दिखाएं वो अपने माइंड में एकदम ठोक लीजिए। ठीक है, हाँ, सवाल आसानी से बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसके LHS को लेकर चलते हैं। LHS में आपका है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। क्लियर है, यहां आपको दिख रहा है 2 tan इनवर्स x दिख रहा है, 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x, x की जगह पर 1/5, तो 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर 1/5 है तो 1/5 का होल स्क्वायर, इसको ज्यों का त्यों लिखा गया है। tan इनवर्स 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 बटा में 5, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 बटा 5 ऊपर वाला ज्यों का त्यों, 25 से कहीं 25 में से 1 घट जाएगा, यानी ये भिन्न का घटाव किया जा रहा है। 25 में से 25 को 1 से गुना करेंगे 25 और उसमें से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 और बटा में 25। ये आपका ज्यों का त्यों अभी आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 बटा हो गया, तो ये दोनों जो है आपको गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 बटा 5 गुने 25 बटा 24। कटने वाला है, काट दीजिए। 25 जो है 5 से कट जाएगा क्या बार 5 बार, और ये 2 से कट जाएगा 24 क्या बार 12 बार, यानी हो जाएगा 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4। यहां एक बार और आपको फार्मूला लगाना है, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, जो आपको पहले हम बता दिए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। ठीक है, x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। अब आपको यहां भिन्न का जोड़ करना है, तो 12 और 4 का लॉस कितना होगा 12, 12 में 12 से भाग देंगे, भागफल 1 और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, प्लस है तो प्लस, 12 में 4 से भाग देंगे, भागफल होगा आपको 3 और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। यहां देखिएगा 1 ज्यों का त्यों माइनस, गुना कर लीजिए, 5 1 5 और 12 चौके 48, यानी 5 बटा में 48। आगे देखिएगा 5 और 3 8 बटा 12 ज्यों का त्यों, यहाँ 48 इकाई 48 में से 5 घट जाएगा तो कितना होगा 43 बटा में 48। फिर यहाँ 4 गो बटा हो गया, 1 2 3 4 बटा, नीचे वाला ऊपर चला गया, ये देख लीजिए 12 चौके 48 4 बार, यानी 8 चौके 32 और बटा में 43, जो आपके RHS में आपको दिख रहा है। ये आसान है, क्वेश्चन हम पहले बना लेंगे, आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन, यानी एक बार में 2 क्वेश्चन आपके सामने अभी होगा। ठीक है, इससे आसान होता है कि सवाल ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम आपको पढ़ा सकते हैं, पहले से बनाकर रखेंगे और फिर आपके सामने सीधे समझाएंगे सवाल को। चलिए देखिए क्या कहता है सवाल, tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। ज्यादातर सवाल आपको यहीं से पूछा जाता है, सवाल का देखिए ना, ज्यादातर सवाल आपको यहीं से पूछा जाता है tan वाला। ठीक है, इसलिए हम आपको पहला सवाल जो बताए हैं tan वाला ही बताए। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें से आपको इसका LHS ले लेना है और वही RHS में जो π/4 है ये लाने का प्रयास करना है। LHS है आपका tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12
और आपको जो है इसका सॉल्यूशन करना है तो आसान है, दूगों को पकड़ लीजिए और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ जाइए कि तो देखिए इसमें से इसको और इसको पकड़ लिए हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x के जगह पर 2/5 और y के जगह पर हो गया 1/3, तो होगा tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू y। देखिए 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा 15, 15 में 5 से भाग देंगे, भागफल होगा 3 और 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6। फिर 15 में यदि 3 से भाग देंगे तो भागफल होगा 5 और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, 2 1 2 और बट्टा में 5 तिहाई 15, 6 5 11 बट्टा में 15 और यहाँ देखिए 15 1 15 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 13/15, 15 से 15 कैंसिल, ये आपको ज्यों का त्यों आ रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो 15 से 15 कैंसिल हो गया आपका 11/13 और इधर आपका बच गया tan इनवर्स 1/12, यानी फिर से एक बार फार्मूला आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y। देखिएगा x प्लस y, x के जगह पर 11/13, y के जगह पर 1/12 यहां रखा हुआ है, बटा में आपको लिखना है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स के जगह पर 11/13 और वाई के जगह पर 1/12। देख लीजिएगा जब 13 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 156, 156 में 13 से भाग दीजिएगा तो भागफल 12, अब 12 को 11 से गुना करेंगे तो 132, प्लस है तो प्लस, फिर 156 में यदि 12 से भाग देंगे तो भागफल 13, 13 को 1 से गुना करेंगे 13। नीचे देखिएगा 11 में 1 से गुना करेंगे 11 और 13 को 12 से गुना करेंगे तो 156, यहाँ 132 और 13 को जोड़ेंगे 145 और भिन्न का घटाव करेंगे तो 156 माइनस 11, 156 माइनस 11 बटा में 156, 156 से 156 कट गया, ऊपर में 145, 156 में से 11 घट जाएगा तो नीचे भी 145, 145 145 कट गया 1, यानी tan इनवर्स 1 कितना का मान तो π/4 का मान, tan में 1 कितना का मान तो π/4 का मान, जो आपके RHS में दिख रहा है ना। ये आसान तरीका, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं आपको समझा देंगे। आइए अगला जो सवाल है वो क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बटे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और बराबर में है cos इनवर्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर बटे 1 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में है 2 tan इनवर्स x। तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए कितना आसानी से आप बता सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आपका फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, जो हम आपको शुरू में बता दिए हैं। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही बात है यहाँ पर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, x के जगह पर है अल्फा तो अल्फा रख देंगे, प्लस यहां देखिएगा cos इनवर्स 1 माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर बटे 1 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स बीटा और बराबर वाला जो कहते हो 2 दोनों में आ गया तो 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा अब tan इनवर्स x प्लस y आ गया ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई और इधर आपका है tan इनवर्स x। यहां देखिएगा ये इनवर्स में है, इधर मेन कोण में आएगा तो tan इनवर्स x अल्फा प्लस बीटा बटे 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना होगा अल्फा प्लस बीटा बटे 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया आपके x का मान। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। जल्दी जल्दी में आज ढेर सारे सवाल को करेंगे क्योंकि तरीका हम बदल दिए हैं, क्वेश्चन पहले से हम आपको बनाकर रखते हैं और सीधा आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फिर से आपके सामने 2 क्वेश्चन है, ये 2019 के सेट ए का क्वेश्चन है, ठीक ना। हाँ तो जल्दी जल्दी से दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स रूट x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स। बनाना कैसे है, तो आपको इतना बराबर कहता है ये ले आना है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको फार्मूला सोचना है 2 tan इनवर्स x का या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये पॉपुलर फार्मूला है, सबको याद रहता है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले यहाँ 2 tan इनवर्स x के फॉर्मेट में इसको लाना पड़ेगा। तो 2 जो यहाँ पर भाग में दिख रहा है इधर गुना में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स। और 2 tan इनवर्स x का जो है 3 फार्मूला होता है, एक tan में, एक cos में और एक sin में। तो sin में जो होता है sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan में होता है
tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos में होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां 2 tan इनवर्स x का cos वाला फार्मूला हमको चाहिए, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर तो रूट x है ना, तो रूट x का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर रूट x है तो रूट x के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स जो आपके RHS में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आपका आसानी से बन चुका है। आइए अब इधर देखते हैं अगले सवाल को, यानी सवाल नंबर 6 आपका क्या कहता है, यह भी आपके 2019 के सेट में ही पूछा गया सवाल है। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 और प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर कितना लाना है आपको 15। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है मालूम है, जो बाहर में रहेगा वही अंदर में लाइए, जो बाहर में रहेगा वही अंदर में, जो बाहर में रहेगा वही अंदर में आपको लाना है। तो इसके लिए क्या किए हैं कि जो अंदर में है आपका tan इनवर्स 2 इसको x माना गया है, देख लीजिए, तो मानेंगे तो ये आपका इनवर्स में है, मेन कोण में चला जाएगा, तो tan x बराबर 2 बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं आप, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये लंब है ये आधार है, हमको किस में जाना है सेक में, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। अब कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, अब बटा में आधार का मान कितना है 1 है तो लिख देंगे, 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1 तो 4 है, कितना हो जाएगा 5 बटा में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी रूट अंडर 5 इसका आंसर। ठीक है, सेक x बराबर हो गया आपका रूट अंडर 5। अब देखिए वो जो कॉट है उसको कॉसेक में बदलेंगे, तो कॉट इनवर्स कितना है 3 ना, ये आपका इनवर्स वाला मेन कोण में जाएगा, तो कॉट y बराबर हो जाएगा 3/1, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, हाँ आधार बटे लंब, तो आधार के जगह पर हो गया 3 और लंब के जगह पर कितना हो गया 1। ठीक ना, और कॉसेक में जब जाएंगे तो कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, क्योंकि बाहर में कॉसेक है तो हमको कॉसेक में ले जाना पड़ेगा कॉट को, तो कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। कर्ण के जगह पर क्या रखेंगे, देखिए लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो रूट अंडर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 1 के स्क्वायर इधर 3 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 और 3 के स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 9 1 10 बटा में 1 था, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कॉसेक y का मान जो हो गया रूट अंडर 10 के बराबर। अब देखिए कि यहां पर जो आपका है tan इनवर्स 2 को क्या माने x, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x प्लस कॉसेक इनवर्स कॉट इनवर्स 3 को क्या माने हैं y, तो यहां पर हो जाएगा y, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर x प्लस कॉसेक स्क्वायर y, जो यहां पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर x प्लस कॉसेक स्क्वायर y। अब सेक x का मान आपका यहां रूट 5 है तो रूट 5 के स्क्वायर, कॉसेक y का मान आपका कितना है रूट 10 है तो रूट 10 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना हो जाएगा 5 और 10, 10 5 15 जो आपके RHS का मान है, यानी 15 आपको लाना था। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आपका बन चुका है, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिएगा। 2020 में पूछा गया है आपको, और ये सवाल क्या कहता है, देखिए सबसे पहला सवाल आपका है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स कितना है, साइन इनवर्स है 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/15, साइन इनवर्स 16/15 ही तो है, सॉरी 16/65 और इसका मान जो है π/2 के बराबर आपको लाना है, यानी ये सिद्ध करना है आपको कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, तो इसका मान जो है π/2 के बराबर होना चाहिए, यानी 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। देखिए इस सवाल को आप यदि इसका फॉर्मूला आपको याद है या मालूम है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो आप वो फार्मूला लगाइए। ऐसे वो फार्मूला हम आपको यहां दिखाने का प्रयास करेंगे भी, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है फार्मूला, ठीक ना। और यदि फार्मूला याद नहीं है तो हमारा एक बिहारी जुगाड़ है, देसी जुगाड़, एक चीज तो सबको याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये इतना पॉपुलर फार्मूला है कि आपको याद ही याद होगा पक्का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy, ठीक है, वो भी फार्मूला आपको यहां दिख रहा होगा। तो आपको यदि साइन वाला याद है तब खूब अच्छा है, और यदि नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, हमारा जो मानना है
यदि क्वेश्चन साइन में भी पूछ रहा है तो उसको tan में बदल लीजिए, कॉस में भी पूछ रहा है तो tan में बदल दीजिए, सेक में पूछ रहा है तो tan में बदल दीजिए, कॉसेक में पूछ रहा है तो tan में बदल दीजिए, कॉट में पूछ रहा है तो tan में बदल दीजिए, क्योंकि tan का फार्मूला सबको याद होता है और बदलना कैसे है वो आपको अभी हम सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, यदि साइन वाला फार्मूला याद है तो आप आसानी से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं याद है तब का जुगाड़ बता रहा है गुरुजी, ठीक ना। हाँ, कि एग्जाम में आपको सब कुछ थोड़ी ना माइंड में रहता है, तो वहां पर जुगाड़ लगाना पड़ता है और उस जुगाड़ सीख लीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हम साइन को, जितने भी साइन आपको दिख रहा है सबको बदल लेते हैं tan में। एकदम घबरा नहीं है, 5 अंक का सवाल है, 5 अंक आपको चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बदल के बनाइए आसानी से, या फिर साइन वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने आदमी को साइन वाला फार्मूला याद है? यदि आपको याद है तो एक बार जो है कमेंट में एक टाइप कीजिए फटाफट से कि सबको याद है। ठीक है, तो हम tan वाला फार्मूला भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, tan वाला फार्मूला भी लगा देंगे आसानी से। चलिए देखिए, tan में कैसे बदलना है इसको। सबसे पहले इसको मानना है आपको, लिखेंगे माना साइन इनवर्स 4/5 बराबर x। क्या मानना है? x। ठीक है, तो देखिए इनवर्स में इधर मेन कोण में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन x बराबर 4/5, साइन x बराबर 4/5। अब देखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण। ठीक है, लंब को L से डिनोट कर रहे हैं भैया हम, ऐसे L होता नहीं लेकिन हम आपको सुविधा के लिए आपको L लिख देते हैं, तो लंब बटा में कर्ण। साइन नहीं, हमको क्या चाहिए? tan, तो ये हो जाएगा आपका tan x बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। देखो बाबू, यहां पर लंब का मान तो आपको मालूम है लेकिन कर्ण का मान मालूम है, तो क्या आधार का मान आपको मालूम है? नहीं है, तो आसान काम करेंगे ना बउआ, लंब का मान जो है रख दीजिए, आधार का मान कैसे निकालेंगे? तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तो कर्ण है 5, 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4/5 के स्क्वायर 25 में से 16 घट गया तो 9, यानी रूट अंडर 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, तो हो गया 4/3। इसलिए tan, देखिए tan x बराबर हो गया 4/3, तो यदि x का मान निकाला जाए मेन कोण में, उधर इनवर्स में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4/3। गौर कीजिएगा, जो x का मान पहले साइन इनवर्स 4/5 था, अब वही x का मान tan इनवर्स 4/3 हो गया। अब आपको राहत का सांस मिलेगा कि चलो tan में बदल गया, tan का फार्मूला तो हमको याद है, ठीक ना। चलिए, tan में बदल गया, दूसरा को भी tan में बदल लीजिए, एकदम इत्मीनान से काम कीजिए। साइन इनवर्स 5/13 बराबर मान लीजिए y। क्या मान लेना है? y। तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, ये आपका इनवर्स में है, मेन कोण में चला जाएगा, तो ये हो गया साइन y बराबर 5/13। फिर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लेकिन साइन नहीं, हमको चाहिए tan, तो साइन से tan में जाएंगे, लिखेंगे tan y बराबर क्या हो जाएगा? tan y बराबर लंब बट्टा में आधार। हम ऑप्शनली तरीका बता रहे हैं आपको कि एग्जाम में यदि दिमाग काम नहीं करे, साइन वाला फार्मूला याद नहीं रहे, तो आपको डायरेक्ट इस पर काम करना है और इससे आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये अलग मेथड आपका होगा। चलिएगा, लंब का मान हो गया आपका 5 बट्टा में आधार का मान तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण के जगह पर 13 के स्क्वायर माइनस लंब के जगह पर 5 तो 5 के स्क्वायर। अच्छा, 13 के स्क्वायर 169, 5 के स्क्वायर 25 ना, तो 169 में से 25 घट गया तो 144, तो ये हो जाएगा आपका 5 बटा में 144 का वर्गमूल कितना? 12। 144 का वर्गमूल 12।
अब जब हम यहां से y का मान निकालेंगे मेन कोण में इनवर्स में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12। अब देखिएगा एकदम ध्यान से, साइन इनवर्स 16/65, ठीक है 16/65, इसको मान लीजिए आप z, क्या मान लेना आपको z। तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन z बराबर 16/65, ठीक है 16/65, और फिर यहां ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक ना। तो यहां आपको चाहिए tan ना, तो लिखेंगे tan z बराबर लंब बट्टा में रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 65 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, ठीक है 65 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। यहां पर लंब का मान भी लिख ही लीजिए आप 16। देखिए 65 का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा 65 का स्क्वायर होता है आपका, यानी 16 बट्टा में हो जाएगा, देखिए 25 के 5 हासिल 2 6 25 30, 30 दूना 60, 60 और 2 62 के 2 हासिल 6, 36 और 6 42, यानी ये हो गया आपका कितना 4225, ठीक ना। फिर से 25 के 5 हासिल 2 और 6 25 30 दूना 60, 60 और 2 62 के 2 हासिल 6 और 6 के स्क्वायर 36 और 36 और कितना हो जाएगा 6, 36 और 6 42, ठीक है। इसके बाद आप माइनस हो जाएगा आपका 16 के स्क्वायर 196, ठीक है 196, 36 के 6 हासिल 3, और इसके बाद हो जाएगा आपका 6 इकाई 6 दूना 12, 6 इकाई 6 और 6 दूना 12, 12 और 3 15, सॉरी 15, 15 के 5 हासिल 1 और फिर 1 के स्क्वायर 1 1 1 2, 256, सॉरी 256। तो अब क्या करेंगे देखिएगा, ये 16 में से आपका 256 घट जाएगा, 15 में से 6 घट गया 9, ये आपका कितना बच जाएगा, ये बच गया 1, यानी 11 में से 5 घट गया तो कितना हो जाएगा 6, ये बच गया आपका 1, फिर 11 में से 2 घट गया तो 9, और ये बच जाएगा आपका 3, यानी 3969, ठीक ना। कितना हो जाएगा 3969। देखिए, और जब 3969 का वर्गमूल आप कीजिएगा, ये रूट के अंदर में है, जब इसका वर्गमूल आप कीजिएगा तो ये होगा 63 के बराबर, यानी 16/63, ठीक ना। तो सबका सब, हाँ, और यदि z का मान यहां से निकाल लेते हैं तो z बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 16/63। अभी आपको लग रहा होगा कि ये भारी कॉन्सेप्ट है, भारी नहीं है, ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। साइन वाला फार्मूला कभी निकल गया मान लीजिए, वो ऑप्शनली हम तरीका बता रहे हैं, बार बार हम आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि एग्जाम हॉल में आप साइन वाला फार्मूला को भूल चुके हैं मान लीजिए, तो उसके लिए ऑप्शन में एक तरीका बता रहे हैं, क्योंकि यदि वो याद है तो आसानी से बना सकते हैं आप उस पर, ठीक ना। ये तरीका यदि मालूम नहीं रहेगा तो उसको आप यदि भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा वहां पर, इसलिए इस तरीके को हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, इसके आगे का प्रोसेस अब करने वाले हम। यहां पर पहले क्लियर हो जाइए आप, x का मान जो यहां पर दिख रहा था, ठीक है साइन इनवर्स 4/5, उसके जगह पर x माने और x का मान tan इनवर्स 4/3 निकला, यानी इतना के जगह पर tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं। इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/12, और इसके जगह पर कितना लिख सकते हैं तो tan इनवर्स 16/63, ठीक ना। अब आसानी से क्रिया करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, जो पहले आपका साइन में दिख रहा था अब tan में आ गया, फार्मूला लगाना आसान हो गया आपको, दूगों को पकड़ लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y, 4/3 प्लस 5/12 बट्टा में 1 माइनस xy, यानी 4/3 इंटू 5/12। देखिए बाबू, 5 अंक का सवाल है तो आपको क्रिया करना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे यदि भागिएगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक ना। जब आप लोग के लिए 5 अंक का सवाल लेकर आते हैं तो वीडियो को पूरा ही नहीं देखते हैं आप, यही सबसे बड़ी कमियां है आप में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खाली आप पढ़ लीजिएगा, 50 नंबर आ गया, क्या आपका अच्छा मार्क्स होगा? कभी नहीं हो सकता, ठीक ना। इसके लिए आपको सब्जेक्टिव में भी 50 मार्क्स लाने पड़ते हैं ना, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा देखिए, समझे। हाँ, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, देख लीजिएगा,
12 और 3 का यदि लॉसल लेते हैं तो 12 होगा ना। 12 में 3 से भाग देंगे, भागफल 4, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 प्लस 12 में 12 से भाग देंगे, भागफल 1, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5। बटा में आ जाइए, ये देखिए कट गया आपका क्या बार 3 बार, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 अब बटा में 3 तिहाई 9 प्लस tan इनवर्स 16 बट्टा में 63। देखिएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 16 5 21 और बट्टा में 12, इधर देखिएगा 9 इकाई 9 में से 5 घट जाएगा, भिन्न का घटाव कर रहे हैं, 9 इकाई 9 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 अब बट्टा में 9 प्लस tan इनवर्स 16 बट्टा में 63। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 बट्टा है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा बदल के, नहीं तो आ जाएगा tan इनवर्स, देखिएगा 21 बट्टा में 12 इंटू 9 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, ठीक ना, और प्लस जो आपका है बगल वाला ज्यों कहते हो tan इनवर्स 16 बट्टा 63 ज्यों कहते हो। देखिए कुछ कटने वाला है तो काटिए, 3 के पहाड़ा से 4 बार और 3 के पहाड़ा से आपका कटेगा 3 बार। ठीक है, अब नहीं कटने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका tan इनवर्स कितना 21 63 बट्टा में 4 चौके 16 और प्लस tan इनवर्स 16 बट्टा में 63। देखिए क्या करना है आपको, फिर से इस पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लग रहा है, या फिर दोनों एक के जैसा है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, x के जगह पर कितना है तो 63 बट्टा में 16। ठीक ना, अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, 2x के जगह पर 63 बट्टा में 16 और बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 63 बट्टा में 16। ये फार्मूला नहीं लगाइए, इसलिए नहीं लगाइए कि यहां पर थोड़ा सा फिर कचरा हो जाएगा, स्क्वायर वगैरह करने की बात हो जाएगी, ठीक ना, तो आप डायरेक्ट यही फार्मूला लगाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस y यानी 63 बट्टा 16 और प्लस 16 बट्टा 63 बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई है, ठीक है, था भाई नहीं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखिएगा 1 माइनस एक्स वाई यानी हो जाएगा 63 बट्टा में 16 इंटू 16 बट्टा में 63। ठीक है, अब देखिए आपका जो कटने वाला है उसको काट दीजिएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स जब इसका लॉसल लेंगे तो कितना होगा 16 गुने 63, 16 गुने 63 नहीं, और इसका लॉसल यही ना होगा 16 गुने 63। अब यहां देखिए 16 से 16 कट जाएगा, 63 को 63 से गुना करेंगे तो कितना होगा 63 के स्क्वायर प्लस 63 से 63 कट जाएगा, 16 को 16 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16 के स्क्वायर और बटा में आ जाइए, यहां देखिए 63 इंटू 16 16 इंटू 63 है ना, अरे काट दीजिए इसको, बात खत्म हो गया। ठीक है, देखिए तो कट गया, तो जैसे ही कटेगा तो कितना बचेगा 1 यानी 1 माइनस 1। अब आपका हो गया ये tan इनवर्स ऊपर में जो भी हो नीचे में तो 0 आ गया ना, तो 63 के स्क्वायर जो भी आए यहां पर लिख दीजिए 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और बट्टा में 16 गुने 63 इसके गुना में कर लीजिए 0, क्योंकि एक में से घट जाएगा तो 0, और 0 से गुना करने पर टोटल हो गया आपका 0, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर में अंक है या नीचे में 0 है, देखिए ऊपर में अंक है या नीचे में 0 है तो इन्फिनिटिव हो गया ना, अरे ऊपर में कोई अंक है नीचे में 0 है तो जब आप किसी अंक में 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटिव के बराबर होता है, यानी tan में इन्फिनिटिव कितना का मान होता है तब π/2 का मान। देख लीजिए RHS आ गया आपका। सवाल थोड़ा सा लेंदी जरूर हुआ, लेकिन ये सवाल आपको एग्जाम में आसानी से 5 अंक दिलाएगा, ठीक ना। साइन पर बनाइएगा तो ऐसा थोड़े है कि ना देगा 5 अंक, तैयो 5 अंक देगा, ठीक है। यदि साइन वाला फार्मूला लगाइएगा तो भी आपको 5 अंक मिलेगा, और ये फार्मूला लगाइएगा तो भी 5 अंक मिलेगा, तनी स्टैंडर्ड हो गया के। हाँ, अगले वीडियो में यानी कल से और लगातार आप लोग की क्लास को लेकर आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।